छावनी कैंप 2 एरिया से अवैध रूप से निवासरत 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। किराए के मकान में रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशी पुरुष और महिला की एसटीएफ ने की पहचान। आ गए थे और वहां पर रहे और वहीं पे अपना फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड बनवाया था। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अवैध घुसपैठियों की पहचान एवं निगरानी अभियान के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि कैंप 2 अमन लकड़ी टाल के पास स्थित एक किराए के मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी पुरुष व महिला अपने मूल पहचान को छिपाकर फर्जी नाम से निवास कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, जिसको लेकर आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता कर विस्तार रूप से जानकारी दी। साथ ही दुर्ग पुलिस ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी की पुष्टि हेतु आम जनता से सहयोग की अपील की है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आज हम लोग थाना छावनी के 2 प्रकरणों की प्रेस ब्रीफिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहला प्रकरण है कि छावनी कैंप 2 एरिया से अवैध रूप से निवासरत 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके संबंध में आपको जानकारी देनी है। ये जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये भारत की सीमा पर 10 से 12 वर्ष पूर्व अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करके कलकत्ता आ गए थे और वहाँ पर रहे और वहीं पे अपना फर्जी इन्होंने आईडी कार्ड बनवाया था। मोहम्मद अली और साथी शेख नाम के ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। अब तक दुर्ग जिले में कुल 7 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस प्रकरण के पूरे उसको में घटना पर प्रकाश डालने के लिए एसटीएफ प्रभारी श्री सत्य प्रकाश तिवारी साहब आप लोगों को इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। ये विश्व सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि कैंप 2 में मस्जिद के पास एक किराए के मकान में अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी महिला पुरुष रह रहे हैं। सूचना पर एसटीएफ की टीम और छावनी थाना प्रभारी के द्वारा एक संदिग्ध टीम गठन किया जा करके आरोपियों की पतासाजी की गई और पतासाजी पर जब वहाँ किराए के मकान में जाकर के वहाँ पे पता किया गया तो 2 व्यक्ति मिले वहाँ पे। एक जिस व्यक्ति जो मेल पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने अपना नाम साथी शेख बताया और दोनों दक्षिण 24 परगना जिले के रहवासी बताए। जब उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स को और उनके मोबाइल को तस्दीक किया गया, चेक किया गया, तो जो व्यक्ति जिसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख बताया था उसका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ, हाँ, इसका वास्तविक नाम जो है मोहम्मद अब्दुल रऊफ हुसैन, पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, ये निवासी ग्राम राजबाड़िया, पोस्ट हरिदा पोटा, शिकारगाछा, जिला जैसोर, बांग्लादेश, यहाँ का रहना ये पाया गया। 2012 में ये अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा है उसको क्रॉस करके यहाँ आया था और बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई में भी कुछ दिनों तक था। यहाँ पे विगत 5-6 महीने से वो किराए के मकान में रह रहा था कैंप 2 में। इसी प्रकार जो लड़की थी, लड़की ने जो अपना नाम बताया था साथी शेख, उसका बेसिकली नाम साथी खातून, पिता का नाम जमशेद सरदार, वो भी शिकारगाछा जैसोर बांग्लादेश की रहने वाली पाई गई। इन दोनों के पास से जो भी दस्तावेज वगैरह और मोबाइल की चेकिंग की गई, लगातार इनके द्वारा बांग्लादेश स्थित अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकी दोस्तों यारों से बांग्लादेश के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से संपर्क में रहना पाया गया। इसी प्रकार दोनों व्यक्तियों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज पाए गए। दोनों के पास से इनके मोबाइल से बांग्लादेश में जन्म से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिकता से संबंधित एक आधार कार्ड टाइप का वहाँ पे राष्ट्रीय पहचान पत्र है वो पाया गया। दोनों के पास बांग्लादेश की नागरिकता संबंधित पासपोर्ट पाए गए। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे दस्तावेज इनके पास से जब्त किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों विशुद्ध रूप से बांग्लादेशी नागरिक हैं। वहाँ पे जो भी इनके पास दस्तावेज थे उसमें जन्म का डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ वो अलग था। जब वो यहाँ पे 24 परगना में आए, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो इन्होंने अपने दस्तावेज बनवाए
आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अतिरिक्त इपिक कार्ड और बैंक में जो इन्होंने खाता खुलवाया उसमें इन्होंने अपना फर्जी नाम पता यहाँ बताया और साथ ही जन्म से संबंधित जो डेट था उसको भी इन्होंने फर्जी तौर पे बदल करके उसमें इस्तेमाल किया है। तो एसटीएफ और छावनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा जा करके उनके पास से समस्त दस्तावेज, मोबाइल वगैरह जब्त किए गए हैं और उनके विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराएं, विदेशी विषयक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और भारत में प्रवेश पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत थाना छावनी में अपराध कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। महिला लगभग 7-8 महीने से रह रही थी और पुरुष अभी 5-6 महीने पहले। ये दोनों अलग-अलग रह रहे हैं कि एक ही? नहीं, ये दोनों एक दूसरे, महिला बेसिकली जो थी वो अपने आप को भांजी बता रही है और मामा बता रही है वो जो व्यक्ति है ये मोहम्मद अली से जो फर्जी नाम है इसका। अलग-अलग रहते हैं? दोनों एक साथ रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे। पति पत्नी की क्या है? मेसन का काम करते थे प्रथम दृष्टया तो मामा भांजी ही बता रहे हैं और बाकी अंदर की जो भी चीज़ें होंगी। जी हाँ, बंगाल में रहे हैं, वहाँ से कलकत्ता से लोग निकल कर के महिला बहुत दिनों तक बॉम्बे में रही है, बेंगलोर में रही है, यहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से। हाँ, अभी विगत 7-8 महीने से यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। जी हाँ, इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है अभी, जो भी इनको सहयोग किया, यहाँ पे शेल्टर दिया, उसका नाम विवेचना की दृष्टि से खोला जाना ठीक नहीं है। किसके मकान में रहते थे किराए पर? हाँ, जिस व्यक्ति के मकान में किराए में रह रहे हैं उसकी भी तस्दीक की जा रही है। अगर उसकी संलिप्तता पाई जाएगी, इसके अतिरिक्त यहाँ उनके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं उन दस्तावेजों को तैयार करने में, आपराधिक षड्यंत्र में, उनको शरण देने में जिस व्यक्ति की भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किराएदार बनवाने के लिए और सूचना देने के लिए लगातार हो रही है, लगातार मीडिया में चल रही है। लेकिन ये जो मकान किराए पे देते हैं किस आधार पे देते हैं? आधार कार्ड देखते हैं, पैसे देते हैं? अभी प्रथम दृष्टया यह है कि इनके पास जो बांग्लादेश से आकर के यहाँ वेस्ट बंगाल में जो इनके द्वारा आधार कार्ड वगैरह तैयार किया गया है, उक्त आधार कार्ड के आधार पर इनको किराया दिया गया। हालांकि किरायानामा से संबंधित कोई दस्तावेज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उस दिशा में विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य विवेचना में आएंगे उसके हिसाब से उसमें हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा सवाल ये कि सर जैसे ये आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, यहाँ पर भी बन जा रहे हैं, इस पर आपको क्या एक्शन लेंगे? ऐसे जो आधार कार्ड बनाने एजेंसियाँ हैं यहाँ, देखिए उसमें आधार कार्ड से संबंधित UIDA हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे पत्राचार किया गया है। साथ ही जो चॉइस सेंटर्स हैं उनसे भी हम जानकारी मांग रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।